नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम बातचीत। और दोस्तों कहते हैं ना कि जब हम पैसा कमाते हैं तो पैसा कमाने के बाद हमारे मन में रहता है कि इस पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और फिर पैसे को लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ डर मन में बना रहता है कि जब इतना सारा पैसा हम लेके जाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, कहीं रास्ते में गिर ना जाए, गुम ना हो जाए, कोई जेब ना काट ले, है ना। कितनी सारी चीजें आप सुनते आए हैं ना कि वहां पे गए थे इतने पैसे तो चोरी हो गए, वहां पे गए थे इतने पैसे कहीं पे गिर गए हैं। तो काफी सारी परेशानियां और काफी सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये पैसे चोरी ना हो, गिरे ना और फिर कहीं पे कोई और इस्तेमाल ना करे, क्योंकि हमारे पैसे हैं तो हम ही इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाहते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में। और हमारे साथ हैं मैक्वरी से सौरभ बापना जी और शिल्पा चंदना जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर और मैडम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ बापना है। मैं मैक्यूरी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में 8 साल से कार्यरत हूँ। पिछले 18 साल में मैंने विभिन्न बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनियों में रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य किया है और आप सब लोगों से जुड़कर बहुत खुश हूँ। जी, थैंक यू। तो मैम आप भी बता दीजिए दोस्तों को अपना परिचय। धन्यवाद शर्मिला जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पा चांदना है। मैं पिछले 15 सालों से रिस्क मैनेजमेंट में काम कर रही हूँ और पिछले 4 सालों से मैक्वरी के रिस्क मैनेजमेंट विभाग से जुड़ी हुई हूँ। आज यहाँ पर आकर के बहुत खुश हूँ आप लोगों से बात करके। तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे लाइव प्रोग्राम है, तो अगर आपके कुछ सवाल हो, है ना, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शिल्पा जी और सौरभ जी आपके सवालों के जवाब देंगे। और अभी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, तो आप सवाल कीजिएगा और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे सवाल हैं मन में, तो और लेकिन बारी बारी से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपसे शिल्पा जी भी जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या है। जी शर्मिला जी, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर जिसे हम डिजिटल बैंकिंग या नेट बैंकिंग भी कहते हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से लोग बैंकिंग का काम अपने घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। जो कुछ भी बैंक में जाकर के हो सकता है, अब वो मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आप लोग घर बैठे ही कर सकते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना या फिर ऑनलाइन जाकर के सामान भी मंगवा सकते हैं और बिल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब जाने आने का किराया नहीं लगेगा, टाइम खर्च नहीं होगा, है ना, भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा। और जैसे कि अभी देख रहे थे कि कोविड जैसी महामारी जब हुई तो सोच रहे थे कि बाहर ना जाएं, नहीं तो फिर कोविड हो सकता है। तो इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग करके, तो बहुत ही अच्छी सी चीज है। और उसमें ये भी अच्छा है कि परेशानी और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है ना। जब हम इतने बिजी हो गए हैं, जॉब करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो कितना सारा टाइम बच सकता है कि ऑनलाइन बैंकिंग अगर हम इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा। तो हम आगे भी जानना चाहेंगे कि हमें ऑनलाइन बैंकिंग क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस ऑनलाइन बैंकिंग के। देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा ये है कि बैंक के काम आप झट से हो जाते हैं। आप इससे बिल जमा कराने से लेके पैसा ट्रांसफ़र बहुत आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बैंकों की जो लंबी लाइन का झंझट है वो ख़त्म ही हो गया है जी। तो जिस काम में आपको बैंक ब्रांच में जाके कई घंटे लगते थे, वो ऑनलाइन बैंकिंग में आप घर बैठे बैठे कुछ मिनटों में कर सकते हैं। तो समय और दोनों की बचत है इसमें। जी जी, यानी कि जैसे अभी हम बता रहे थे कि समय तो बचता ही बचता है कि जहां हम बैंक में जाते थे, है ना, और फिर फॉर्म भरना, फिर पैसे निकालना, फिर पैसे निकाल के फिर बाजार जाना, है ना, और बाजार जाके फिर शॉपिंग करना, फिर उसके बाद में मतलब फिर वापस आना, तो कितना टाइम लग जाता था ना। पूरा दिन तो ऐसे चला जाता था कि समझ में नहीं आता। और जो जॉब करते हैं उनके लिए छुट्टियां लेके और तब जाना बहुत ही परेशानी का कारण। और जिनके पास शायद छोटे बच्चे होते हैं या जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि कैसे शॉपिंग करें, कैसे मतलब ये सारे काम निपटाएं, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बन गई हैं कि ऑनलाइन अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने बैंक में कितना पैसा डालना है, कितना निकालना है, वो सब भी कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन से हम किसी को पैसे भेजने हैं वो सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं ना जो यूपी, बिहार, मद्रास, मतलब कहीं कहीं से आके यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे वो पैसा कमाने के लिए ही आए हैं, तो क्या उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है ये तरीका?
जी बिल्कुल शर्मिला जी, ऑनलाइन बैंकिंग एक सुरक्षित माध्यम है आज के ज़माने में। आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट का पासवर्ड बना सकते हैं और आपके मोबाइल के ज़रिए आपको जो भी लेन देन करना होगा उसके पासवर्ड और OTPs आते हैं, जिससे आप ये सारे काम कर सकते हैं। जी, आप वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन कर सकते हैं और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी कर सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि 24 घंटे 365 दिन और छुट्टी के दिन भी आप अपने ऑनलाइन पैसे अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को भेज सकते हैं। और अब इस सब के लिए बैंक में, कुछ बैंक्स में ऊपरी लिमिट होती है, तो उसके ध्यान करते हुए और उसको मध्यम रखते हुए आप बिल पेमेंट करें या फिर अपना कोई भी काम ऑनलाइन कर सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छे से बताया शिल्पा चन्ना जी। दोस्तों, आप जो पैसे कमा रहे हैं ना, और सोच रहे हैं कि आपके बच्चों की फीस भरनी है, घर से फ़ोन आ गया है कि आज इस काम के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके वो सब फ़ायदे आप उठा सकते हैं। और जैसे कि अभी शिल्पा जी ने बताया कि 24 घंटा 365 दिन, यानी कि ये भी नहीं है कि आप जो पे गए हैं, आप घर में आने के बाद जब भी आपके पास टाइम हो तब आप भेज सकते हैं वो पैसे। तो बहुत ही अच्छा सा तरीका है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम चल रहा है बातचीत और बात कर रहे हैं हम ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में। हमारे साथ हैं मैक्वरी से सौरभ बापना जी, शिल्पा चन्ना जी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो जल्दी से कॉल कीजिएगा और हमारे साथ इस प्रोग्राम में अपने सवाल साझा कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। अब शिल्पा जी और सौरभ जी, ये बहुत सारे फ़ायदे बता दिए और शायद जो हमारे कुछ श्रोता हैं जो कि पहले से ही ऑनलाइन बैंकिंग मतलब यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन कुछ जो हमारे श्रोता हैं जिन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, उनका मन भी कर रहा होगा कि इतने सारे फ़ायदे हो रहे हैं तो क्यों ना हम भी उसका फ़ायदा उठाएं। तो उसके लिए उनको जो बैंकिंग अकाउंट है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा या क्या करना होगा? अगर मान लीजिए मुझे ही ऑनलाइन बैंकिंग के लिए चाहिए तो क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए एक मोबाइल नंबर, फिर एक बैंक सेविंग्स या करंट अकाउंट, फिर आपको बैंक में जाकर ऑनलाइन जाकर आपको रजिस्टर कराना होगा कि आपको इंटरनेट बैंकिंग की सेवाएं चाहिए। ठीक है, फिर आपको एक यूज़र आइडेंटिटी और एक नाम मिलेगा और उस पासवर्ड मिलेगा आपको उसके साथ। उसके बाद आप उसे अपने मोबाइल नंबर या कंप्यूटर के द्वारा आप इंटरनेट से कनेक्ट करके लॉगिन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। एक अकाउंट चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए और एक रिक्वेस्ट डालनी है बैंक अकाउंट के अंदर आपको। जी, तो ये सारा काम क्या हम बैंक में जाएंगे तभी हो पाएगा या घर बैठे ही कर सकते हैं? कैसे होगा? मतलब बैंक में जाना ही पड़ेगा हमें? देखिए, एक बार तो आपको बैंक जाना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट चाहिए आपको, तब मिल सकता है। और दूसरा एक ऑप्शन और भी है, अब नए बैंक्स जो कर रहे हैं वो आपको फ़ोन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं उनके टोल फ्री, और उसके थ्रू आप ऑनलाइन बैंकिंग भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। जी, मतलब दोनों तरह से हो सकता है। बैंक में तो एक बार जाना पड़ेगा लेकिन ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छे से बताया आपने सौरभ जी। दोस्तों, आप भी कॉल कीजिएगा और ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ में। आज है 15 मार्च 2023। गुड़गांव की आवाज़ रेडियो सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम हो रहा है बातचीत। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला, हमारे साथ है मैक्वरी से सौरभ बापना जी और शिल्पा चन्ना जी। जल्दी से कॉल कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। शिल्पा जी, इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकिंग से क्या क्या कर सकते हैं? जी, जैसा हमने बात करी अभी कि ऑनलाइन बैंकिंग के कई फ़ायदे हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग से अपना अकाउंट देख सकते हैं। जी, आप ये देख सकते हैं कि आपके खाते में कितने पैसे हैं, आपने कहाँ कहाँ वो पैसे खर्च करे, किस से लेन देन करा। एक तो आप ये काम कर सकते हैं किसी भी वक्त। जी, दूसरा, आपको अगर किसी को पैसे देने हैं या किसी से पैसे लेने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा। और आजकल जो बहुत कॉमन हो गया है कि हम जाकर के कुछ खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग से, जैसे कि अमेज़न या फिर आप बिग बास्केट या ब्लिंकिट जैसी जगहों पर अगर कुछ खरीदना या लेना चाहते हैं तो वो भी आप जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको दुकान पर जाने की या फिर दूसरी जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं रही है। जी जी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम घर बैठ के कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी बता रहे हैं दोस्तों को कि घर बैठे ही आप जो भी शॉपिंग करना चाहते हैं, जो आप घर बैठे सामान मंगाना चाहते हैं, है ना, तो मंगा सकते हैं। कितना फ़ायदा होता है उसमें। मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट भी हैं, वो भी अपनी बुक वगैरह भी आराम से बैठ के मंगा लेते हैं कि उनका पढ़ाई का टाइम है वो वेस्ट ना हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ।
तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी फ़ायदे की हैं यहाँ पे। जी सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे एक थे? चीज़ और बताना चाहूँगा, खर्चे के अलावा आप इसके द्वारा आप ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट बुक कराना, रिकरिंग डिपॉजिट बुक कराना है आपको, जी। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं जब चाहें। और जी। ये सब सुविधाएं एक लिमिट तक बिल्कुल मुफ्त हैं। अच्छा, यानी कि आपको फिक्स कराना है या फिर आप RD/FD वगैरह भी करा सकते हैं क्या? जी, तो वो भी आप करा सकते हैं। बस ये है कि आपको अपना सोचना होगा कि कितने पैसे आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं और कैसे लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये जानना चाह रही थी कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या जो बिज़नेस करने वाले जो हमारे बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए भी सुरक्षित हैं, ठीक रहेगा उनके लिए ये तरीका? क्योंकि अगर हम कुछ सामान खरीद सकते हैं, कुछ सामान बेच सकते हैं, तो क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा? क्या हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला जी, ऑनलाइन बैंकिंग जो बिज़नेस वाले लोग हैं उनके लिए सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, तेज़ भी है जी। सो इसका मतलब ये है कि उनका समय बचेगा, उनको बार बार बैंक में नहीं जाना पड़ेगा कुछ काम कराने के लिए जी। उनकी गलतियां कम हो जाएंगी अगर वो अपने बैंक अकाउंट और ऑनलाइन बैंकिंग का सही इस्तेमाल करें और अपने अकाउंट का खाता किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं। कुछ बैंकिंग जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें कुछ पेमेंट्स जो हैं बार बार करनी पड़े, तो उसका वो एक ऐसा यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं सेटिंग करके कि वो पेमेंट्स अपने आप उनका बिल समय पर जमा हो जाए और उनको बिल भरने में देरी ना हो। बट अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये बिल्कुल सुरक्षित और बहुत तेज़ हो सकता है। जी, अब कुछ बातों का भी ज़रूर ध्यान रखने वाली बात वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को लग रही है, लेकिन आपने ये भी कहा बीच में शिल्पा जी कि गलतियाँ कम हो जाएंगी, तो गलतियाँ कम कैसे हो जाएगी? देखिए गलतियां कम ऐसे हो जाएंगी कि जब आप अपना अकाउंट यूज़ करेंगे, आपको जहां बिल देना है, जहां अकाउंट में पैसा जमा कराना है, आप उनकी अकाउंट डिटेल्स भी डालेंगे जो एक बारी को वैलिडेट करी जाती हैं बैंक से जी। या तो OTP के द्वारा या फिर अकाउंट नंबर जैसी डिटेल्स के द्वारा जी। तो इसका मतलब ये है कि आप किसको पैसा दे रहे हैं वो एक जानी पार्टी है जिसको आप पैसा दे रहे हैं, जिससे आप पैसा ले रहे हैं। जी। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप हर वक्त जो है चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ गया है। आपको SMS के द्वारा अलर्ट्स आते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि आपने पैसा कहाँ ट्रांसफर करा है, जी। जो उसी वक्त आते हैं जिस वक्त आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा गलत जगह पर नहीं गया है। तो ये एक और तरीका है आपकी गलतियां कम करने का या आपको सचेत रखने का। हाँ जी। और तीसरा ये कि आप जहाँ पे आपको बार बार पेमेंट करनी है, जैसे कि आपके मोबाइल के बिल हैं जो आपको बार बार पेमेंट करने हैं या आपके बिजली के बिल हैं, तो उनको आप एक तरीके से इस तरीके से बैंक के माध्यम से सेट कर सकते हैं कि वो पेमेंट 10 तारीख को या 15 तारीख को या जो भी आपकी बिल पेमेंट की तारीख है उसके हिसाब से वो पैसा उस वक्त चला जाए। इसका मतलब ये है कि आपको देरी से पेमेंट करने के, देरी से बिल भरने के कोई खर्चा या कोई पेनल्टीज नहीं देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर जैसे कि शिल्पा जी आपने कहा कि हम फिक्स कर सकते हैं कि 10 तारीख को बच्चों को फीस भरनी है तो फीस आराम से चली जाए, है ना जी। या फिर हो सकता है कि मेरा पानी का बिल या बिजली का बिल आ रहा है तो वो टाइम पे चला जाए। लेकिन कई बार पानी और बिजली के बिल में हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो फिर हम सोचे कि ना अब की बार तो ये ऐसे नहीं भरना चाहिए, लेकिन हमने फिक्स किया हुआ है तो वो तो टाइम पे भरा जाएगा, तो क्या उसको हटा भी सकते हैं? जी जी, आपने बहुत सही बात पूछी है इस वक्त पे। जी, आप उसको किसी भी वक्त पे रोक सकते हैं। आपको अगर 10 तारीख का अगर आपने वो समय लगाया हुआ है उसको भरने का, तो आप 10 तारीख से पहले जाकर के कभी भी बैंक के अकाउंट में जाकर के ऑनलाइन घर बैठे ही उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसे रद्द कर सकते हैं और आप जब भी चाहें उस बिल को खुद जाकर के या खुद ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा उस अमाउंट को चेंज करते हुए भी पेमेंट कर सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छे से बताया शिल्पा जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम चल रहा है बातचीत। मैं हूं शर्मिला। ये प्रोग्राम हम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो और अग्रसर की तरफ से लेकर आते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं सौरभ बापना जी और शिल्पा चन्ना जी जो कि मैक्वरी से हैं। दोस्तों, जल्दी से आप कॉल कर सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है। आज है 15 मार्च 2023। कॉल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47
5080 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। शिल्पा जी, आपने कहा कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन मतलब पैसे खर्च कर रहा है, ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये कुछ बातें कौन सी होनी चाहिए जिनका कि हमें ये सब करने से पहले मतलब बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर परेशानियां बढ़ जाएंगी, गलतियां हो जाएंगी, है ना, और जिनका कि शायद बहुत बड़ा भुगतान हमें करना पड़ सकता है, तो कौन सी वो बातें होंगी? जी सौरभ जी। हाँ जी, देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए SMS अलर्ट चालू करना है। अच्छा। जिससे क्या है कि कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन हो तो बैंक आपको तुरंत SMS के माध्यम से सूचित करे। दूसरा, हमें अपने पासवर्ड को बहुत ही मजबूत रखना है और हर 2 महीने में बदलना है। देखिए, पासवर्ड को आप अपना जन्मदिन या शादी का सालगिरह मत रखिए, ये तो सब आपके सब दोस्तों को पता ही है, ये तो बहुत जल्दी इजी कोई भी पहचान सकता है। तो इसलिए इसे हमें बड़ा मजबूत बनाना है जी। और आप देखें कि बैंक की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि पिन नंबर हो गया, डेबिट कार्ड नंबर हो गया, CVV नंबर हो गया, OTP नंबर हो गया, ये किसी के साथ आप शेयर ना करें। और कोई भी लुभावना ऑफर है, जिसे मैं कहता हूँ कि अविश्वसनीय रूप से आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, जैसे लॉटरी हो गई, फ्री रिचार्ज हो गया, तो इससे क्या बात है सर। या आपके बहुत फेवरेट ब्रांड पे बड़ा भारी डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये इन लुभावने ऑफर से बचिए, क्योंकि साइबर अपराधी जो होते हैं ना, वो ऐसे ही ऑफर से लोगों को अपने उसका ठगी का शिकार बनाते हैं। जी, जाल में फंसा लेते हैं। और कुछ चीज़ें और ध्यान में रखने की हैं, जैसे कि आप मोबाइल बैंकिंग आप जब डाउन कर रहे होते हैं बैंकिंग के, तो आप सिर्फ उन्हें, जैसे एंड्रॉयड में प्ले स्टोर है और आईफोन में एप्पल स्टोर है, उसी से डाउनलोड करें। ये नहीं कि कोई ईमेल या SMS से लिंक आए उसको डाउनलोड करके ऐप मत करें, क्योंकि वो कोई गलत ऐप भी हो सकती है। बिल्कुल उसी रूप से दिखती है जैसे वो एक्चुअल है, बट वो एक्चुअली ठगी के लिए बनाई हुई ऐप होती है जी। और कुछ और 2 चीज़ें बातें और बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लैपटॉप पे आप एंटीवायरस जरूर डालें और उसे समय समय पे आप अपडेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब भी आप कोई खरीदारी करें या ऑनलाइन में आपको कुछ लेन देन करना हो, तो आप आधिकारिक वेबसाइट के थ्रू ही जाएं। ऐसे आप बगैर सत्यापन के किसी भी अनजाने में किसी भी आप लिंक पर क्लिक ना करें। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि अगर कभी कोई आपको फ़ोन करके बोले कि वो बैंक से बोल रहे हैं या फिर आपके जान पहचान के बोल रहे हैं और इसलिए आपको अपना बैंक नंबर या CVV नंबर या OTP नंबर आपसे मांगे, तो कृपया उनके साथ शेयर ना करें। इस तरीके से आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं आपकी मर्जी के बिना, तो इसके अगेंस्ट आप सचेत रहें और आप देखें कि आपको जहाँ से कोई भी फ़ोन आ रहा है, आपको कहीं भी पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहिए। जी, तो यानी कि इतनी सारी चीज़ें पता चल गई है, और जैसे कि हम अखबार में भी पढ़ते हैं या रेडियो TV पे भी दोस्त सुनते होंगे, और जो हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे, उनके साथ भी कभी ना कभी ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड हुआ भी होगा। तो ऑनलाइन फ्रॉड या चोरियां होती है, ये तो सभी को पता है, लेकिन ये जो ऑनलाइन फ्रॉड या चोरियां होती हैं, ये और किस किस तरीके से हो सकती है, कैसे हो सकती हैं? क्या कोई उदाहरण दे के आप बताना चाहेंगे? जी, हमने कई जगहों पर सुना होगा, या फिर हो सकता है कि आपने भी कभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सुना हो कि उनको कभी कभार ऐसे फ़ोन आते हैं कि आप अगर हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये डालेंगे तो आपको उसके बदले में 15,000 रुपये मिलेंगे। जी, जिसके जो अगर आप उनसे हाँ करते हैं और अगर आप उनके अकाउंट में 5,000 रुपये डालते हैं तो वो आपकी डिटेल्स उनको पता चल जाती हैं जी, और वो OTP के माध्यम से आपसे आपका OTP भी ले करके आपके खाते में से और पैसे निकाल लेते हैं, जिससे हमें बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। ये एक बड़ा आसान सा तरीका है कुछ लोगों के लिए आपको धोखा देने का या फिर आपके खाते में से पैसा निकालने का, जो कि सौरभ जी ने भी कहा कि अगर कुछ बहुत ही लुभावना लगे कि आपको कोई कुछ देना चाहे फ्री में या फिर उसके बदले में आपको और ज़्यादा पैसे देने चाहें, तो प्लीज़ इनके बातों में ना आए और अपना OTP और अपनी अकाउंट डिटेल्स किसी और के साथ ना बताएं। जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि वो बिल्कुल वैलिड ऐप हो और सही जगह से ऐप स्टोर या वहीं से मिले। ऐसे आप कहीं से डाउनलोड करेंगे तो वो क्या करते हैं कि ऐप को डाउनलोड करके वो पूरी आपके फ़ोन को स्कैन कर लेते हैं और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उनके पास साझा हो जाती है। जी जी,
यानी कि जो प्ले स्टोर होता है उसी से ही ऐप डाउनलोड करें, ना कि मतलब किसी ने कुछ आपके पास भेजा है और या किसी ने फ़ोन करके कहा है कि मैंने आपके पास एक लिंक भेजा है, उससे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर मैं आपके पास पैसा भेजती हूँ या भेजता हूँ। या फिर हो सकता है जैसे कि अभी सौरभ जी ने बताया, वैसे सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना कि मतलब कोई फ़ोन करके हमें कहे कि आपका फ्री में रिचार्ज करा देते हैं 6 महीने का जी, है ना, या फिर कह देते हैं कि आपके बच्चे की फ़ीस भर देते हैं, या फिर किसी ने कहा कि जी ये इतने पैसे आप दीजिए, इसके बदले में आपको 50 गुना ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है शायद जाल में फंसाने का उन लोगों का जो मतलब ये सब काम करते हैं और हमें धोखे में डाल के और फिर फटाफट से शायद बैंक साफ हो जाता है उसके बाद में। बिल्कुल। और शर्मिला जी, मैं कहना चाहूँगी कि आजकल जब हम बाज़ार जाते हैं या हम कोई भी काम करना चाहते हैं, ये मुमकिन है कि आप अपना पर्स कहीं भूल जाएं या आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कहीं गुम हो जाए। अगर ऐसा कभी हो जाए तो आपको जल्दी से जल्दी बैंक में फ़ोन करके अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है रद्द या ब्लॉक करा देना चाहिए, जिससे कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। जी, बहुत ही अच्छे से बताया शिल्पा जी, बहुत ही जो काम की चीज़ें हैं, काम की बातें हैं वो आपने बताई। लेकिन यहाँ पे जो बताया कि कई बार होता है कि जैसे किसी ने बताया कि जी एक बार तो गलती से हो गया, उन्होंने मेरे को झांसे में डाल दिया, जाल में फंसा लिया कि ये नंबर बता दो, एक बार पैसा निकल गया और फिर अखबार में भी पढ़ते हैं कि फिर 3 बार में करके इतने पैसे निकल गए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे सतर्क हो, क्या करना चाहिए जब अगर हमें पता भी चल जाता है कि हाँ गलती तो हो गई है हमसे, है ना, OTP या CVV हमने बता दिया है कुछ भी, तो फिर आगे और पैसे ना निकले? क्योंकि कई बार होता है हमने कुछ बैंक में डाल देते हैं कि एक बार में हम इतना ही पैसा निकलवा सकते हैं, तो शायद जो निकालने वाले हैं, जो जाल में फंसाने वाले हैं, वो कुछ अमाउंट ही निकाल पाए थे, लेकिन फिर वो 3 बार में करके निकाल लिया, 4 बार में करके निकाल लिया, तो एक बार निकलते ही हमारे पास मैसेज आ गया। तो उसके बाद क्या करें कि आगे तो कम से कम बच जाए, जो बचा है वो तो रहे हमारे पास। जी शर्मिला जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है और मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब भी आपके अगर देखिए खुदा ना खास्ता कभी आप ऑनलाइन बैंक फ्रॉड के आप शिकार हो या घायल हो जाएं, सबसे बड़ी बात है आपको निराश नहीं होना है। आपको 2 काम करना है। सबसे पहले जैसे ही आपको मालूम पड़े कि कुछ गलत हुआ है, आपको अपने बैंक की कस्टमर केयर पे कॉल करके अपने बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस और डेबिट कार्ड को इमीडिएटली ब्लॉक करा देना है, जिससे कि आगे से जो भी वो साइबर अपराधी है वो कुछ और नहीं कर पाए उस अकाउंट में, क्योंकि वहीं पे उसका रिस्ट्रिक्शन हो गया। जो गया वो तो चले गया, हम उसके बारे में भी बताएंगे बाद में कि कैसे उसको ले सकते हैं हम, बट इमीडिएटली आपका लॉस तो कम हो जाएगा। दूसरा काम आपको करना है, पुलिस की जो IT सेल होती है, साइबर क्राइम सेल है, उसके पास आप जाएं और अपनी FIR को दर्ज कराएं। तो ये तो 2 हुए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद हमने बैंक के पास गए, फिर और 2-3 ट्रांजैक्शन हो गए, तो ये अगर इसमें आपका बैंक अगर आपके समाधान से आप संतुष्ट नहीं है, आपने ब्लॉक कराया कार्ड फिर भी ब्लॉक नहीं हुआ, तो RBI ने एक लोकपाल जिसे कहते हैं ओम्बड्समैन में शिकायत करने का भी एक तरीका बताया है। उसमें आप जाके, जैसे उनकी जो वेबसाइट है cms.rbi.org.in, उसमें जाके आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए इसके लिए तो RBI की एक मुफ्त हेल्पलाइन है, उसका नंबर है 1440। मैं रिपीट करता हूँ 1440। इसमें आप कॉल करके भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बच सकते हैं, या हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसके लिए हम अपने आगे का अमाउंट है उसको बचा सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातचीत गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। आप भी कॉल कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शायद दोस्तों को काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिल रही है, ध्यान से सुन रहे हैं, इसीलिए शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि टाइम चला जाए और जानकारियाँ रह जाए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा। नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078। यहाँ पे शिल्पा जी और सौरभ जी दोनों से ही मैं जानना चाहूँगी कि जैसे जब ऑनलाइन बैंकिंग है ना, तो हमने शुरुआत की और फ़ोन में हमने ऐप डाउनलोड कर लिया, तो जो बच्चे होते हैं घर में, या हम चाहते हैं कि कोई और अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं ना, ऑफिस में काम कर रहे हैं, या
बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और पैसों की ज़रूरत तो होती है और वो फिर शायद ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, अपने फ़ोन का कैसे ध्यान रखें कि उनके साथ ऐसा ना हो जाए कि जो हमारे दोस्त ही हैं वही हमारे पैसे निकाल लें या फ़ायदा उठा लें। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कई सारी चीज़ें हैं जो बच्चे कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि अपने फ़ोन में भी पासवर्ड डालें। आजकल तो बड़े नए नए तरीके आ गए हैं कि फ़ोन चेहरा देख के खुलता है या फिर आपके उंगली के निशान, फिंगरप्रिंट जिसे कहते हैं हम, उनसे खुलता है जी। तो उसके साथ साथ में अपना जो पासवर्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें जी। फ़ोन के अंदर कई तरह की ऐप्स हो सकती हैं जैसे कि पेटीएम, गूगल पे या फिर आपके बैंक अकाउंट्स, खाते की ऐप्स, उनके ऊपर डबल पासवर्ड रखें। अपने फ़ोन के पासवर्ड के अलावा एक और पासवर्ड भी रख सकते हैं उसके ऊपर, उसको प्रोटेक्ट रखें। और ज़्यादातर कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करने के लिए एक OTP आता है या आपका पासवर्ड मांगा जाता है जी। तो वो भी किसी और के साथ शेयर ना करें। वो ऐसे समय पर करें जहाँ पर आप अकेले हैं या फिर आपका फ़ोन सुरक्षित है और कोई और उसको देख नहीं सकता। इस तरीके से अपनी ट्रांजैक्शन करें। बहुत सारे बैंक्स ऐसा भी करते हैं कि मान लीजिए आप जो है ज़्यादातर ट्रांजैक्शन करते हैं 5,000 10,000 रुपये की, और अगर अचानक से आपने आज 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करी है तो बैंक आपको कॉल करके पूछता है कि क्या आप ही हैं जिसने ये ट्रांजैक्शन करी है, क्योंकि ये आपके नॉर्मल स्तर के जो है बाहर है जी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर बैंक का फ़ोन आए और ऐसा कोई आपसे बात करी जाए और वो अगर आपने नहीं करी है तो फटाफट बैंक को बताएं और कोशिश करें कि वो वैसी ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉक हो जाए और आपका अकाउंट सुरक्षित रहे। इसमें क्या है कि जैसे लिमिट सेट करने का भी ऑप्शन होता है ऑनलाइन बैंकिंग में। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप बोल सकते हैं कि इतने अमाउंट तक का ही ट्रांजैक्शन बैंक अलाउ करे, कि मान लीजिए 5,000 10,000 से ऊपर का अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन अच्छा है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं कि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो आप ब्लॉक करा दें, जिससे कि बाहर की कोई आदमी आपके इंटरनेशनली कोई आपका डेबिट कार्ड है वो ऑपरेट ना कर पाए। कई चीज़ें जो होती हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे बाहर के जो लोग आते हैं वो कई बार क्या होते हैं, साइबर कैफ़े में जाके या किसी और के कंप्यूटर पे जाके इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो बड़े सावधान रहिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी जो होती है पब्लिक कंप्यूटर में और नेटवर्क का, वो कम से कम होती है। तो इसके लिए हम आपको हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आपने पर्सनल मोबाइल या डेस्कटॉप के थ्रू ही, या आप जिसको जानते हैं उसी के ही लैपटॉप के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें जी। और यहाँ पे सर एक सवाल और आ रहा था सौरभ जी कि कई बार होता है जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं होता, लेकिन उनके घर में जो बच्चे होते हैं या फिर कई बार होता है कि कुछ रिश्तेदार घर में आ जाते हैं, है ना, और हम उन पे विश्वास कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, इतना तो हो ही जाएगा, है ना, ये काम हमारा लो कर दीजिए ये काम, है ना, और वो बच्चे बोल भी देते हैं कि जी घर बैठे ही लाओ मैं कर देता हूँ। तो उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? देखिए, हम तो सिंपल सा रूल है, आपको हमेशा जो भी है अपने जो आपको चीज़ में विश्वास ना हो या बिल्कुल आपको संकोच हो रहा है, वो काम आप कभी भी किसी के साथ नहीं करिए। आप खुद पर्सनली बैंक में जाइए। और आजकल तो बैंक, बहुत सारे बैंक ये भी ऑफर देते हैं कि वो घर पे आके अपने कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को भेज के भी अपना काम करा लेते हैं। देखिए, आपको बैंक की ज़रूरत कब पड़ती है? आपको कोई पैसा निकालना हो या पैसा जमा कराना हो या कोई FD बनानी हो, RD बनानी हो, तभी काम आती है। ये सब काम तो आप वैसे भी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, अपने पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। आपको किसी के फिजिकली पेपर में साइन करके देने की जरूरत है नहीं। और अगर खुदा का आपको जरूरत पड़ती भी है तो आप अपने कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को आप कॉल कर सकते हैं, वो घर पे आके भी आपके लिए काम कर सकते हैं जी। तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया। जो भी श्रोता अभी सुन रहे हैं तो उनको कहना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको अपनों पर विश्वास है, अपने बच्चों पर विश्वास है, तो ही आप उनसे ये सब काम करिए, नहीं तो फिर आप बैंक में फ़ोन करके बता सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, आप बुजुर्ग हैं या आप चल नहीं सकते, ये सब चीज़ें के लिए सक्षम नहीं है, तो बैंक से आपके पास एक बंदा आएगा और वो आपके सारे काम करा सकता है। या फिर आप बैंक में जाइए, बैंक में जाके भी आप अपने काम करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जब भी करिएगा तब जो इतनी सारी चीज़ें अभी सौरभ जी ने और शिल्पा जी ने बताई है उनका आप ध्यान रख सकें या फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद का है ये ऑनलाइन बैंकिंग, जिसमें कि आपको बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होगी कि कोई भी
SMS या आपके पास कोई भी SMS आता है अलर्ट, तो रहिए उनको पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा और फिर तब मतलब आगे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई पासवर्ड है, OTP है, CVC है, वो किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा। और जैसे कि अभी सौरभ जी ने बताया कि जो आपका लैपटॉप है उसमें एंटीवायरस जरूर डालिएगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपके बहुत ही काम की है। फायदा उठाइए, समय बचाइए, पैसे को सुरक्षित रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सौरभ बापना जी आने के लिए, शिल्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। बहुत ही अच्छे से आपने बताया। कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं उनसे? मैं बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि इंटरनेट बैंकिंग जो है बहुत सेफ़ है और इसमें सुविधाएं बिल्कुल फ्री है। बस हमें कुछ इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां का ध्यान रखना है। तो बस आप सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जी, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, सौरभ जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत एंजॉय करें ऑनलाइन बैंकिंग, लेकिन सावधान रहिए और अपने पैसे का ध्यान रखिए। जी बिल्कुल। तो आपकी मेहनत की कमाई है, अपना भी ध्यान रखिए और अपने पैसों का भी ध्यान रखिए, तभी आप मतलब खुश रह सकते हैं। अपने पैसों का अपनों के लिए और अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू आने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए। धन्यवाद शर्मिला जी। जी, तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ। आपसे कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का, अपने पैसों का, और सुनते रहिएगा गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज। आपकी आवाज, आपका रेडियो।